न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे कि योगी सरकार में भूमाफियाओं और दबंगों पर बुलडोजर चल रहा है। मथुरा के वृंदावन में नगर निगम ने भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। बुलडोजर चलाकर करीब 10 करोड़ रुपए की बेशकीमती सरकारी जमीन भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करा ली है। रमणेती इलाके में भूमाफियाओं ने लंबे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था, जिसे अब कब्जा मुक्त कराया गया है। अब इस जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग जो की जा रही थी, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की, जिसके बाद प्रशासन ने राजस्व टीम के साथ मिलकर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया। करोड़ रुपए की संपत्ति है जिसको कब्जा मुक्त करा लिया गया है। सरकारी जमीन है, ये सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का ये जबरन कब्जा, जिस पर आसपास के लोगों ने शिकायत की और उसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया और यहां पर बुलडोजर वाली कार्रवाई आप देख रहे हैं। इस समय आसपास के लोगों ने शिकायत की, जिसके बाद 10 करोड़ की संपत्ति जिस पर बुलडोजर चल चुका है। मौजा वृंदावन बांगर, जो कि वर्तमान में नगर निगम मथुरा वृंदावन के अंतर्गत आता है, उसमें लगभग 1 एकड़ की ज़मीन, 4100 वर्ग मीटर की ज़मीन लोगों द्वारा, भूमाफिया द्वारा उसको कब्ज़ा किया गया था। जैसे ही इसकी शिकायत प्राप्त हुई, हमने तत्काल उसका संज्ञान लिया और अभिलेखों का परीक्षण किया। अभिलेखों के परीक्षण उपरांत पाया गया कि यह सरकारी भूमि है, नवीन पड़ती की भूमि थी और तत्काल टीम भेज के पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम की टीम ने जाके उक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। अगली खबर प्रयागराज से। यूपी के महाधिवक्ता भवन में भीषण आग लग गई। महाधिवक्ता भवन की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। 8वीं फ्लोर जहां पर आग लगी हुई है। जानकारी मिल रही है कि अग्निकांड में महाधिवक्ता भवन में रखे हुए जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो चुके हैं। संगम नगरी प्रयागराज में हाई कोर्ट के सामने स्थित महाधिवक्ता के कार्यालय में आज सुबह भीषण आग लगी है। करीब 6 बजे से यह आग लगी है और हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आगे यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर एसपी सिटी अभी अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर हेलमेट वगैरह उन्होंने लगाया है, सुरक्षा उपकरण लगाए हैं और ये वो रास्ता है। 8वीं मंजिल पर आग लगने की बात बताई जा रही है और ये फायर ब्रिगेड की वो गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके जरिए यहाँ पर आग बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है और आधे दर्जन गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है। सुबह 6 बजे करीब आग लगी थी और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो 8वीं मंजिल है वहाँ पर आग लगी हुई है और 8वीं मंजिल पर अभी भी धुआं निकल रहा है। आग की लपटें वहाँ पर दिख रही हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं जो आग पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार फायर ब्रिगेड की जो और गाड़ियाँ हैं, अतिरिक्त गाड़ियाँ हैं, वो मंगाई जा रही है। किस कारण से अभी आग लगी है इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि यहाँ पर जो है वो जो आग लगी है वो यहाँ पर जो है वो आग जो है वो लगी है शॉर्ट सर्किट से हो सकती है। और इस तरह से यहाँ पर अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हैं अनिल कुमार सिंह जी, उनसे बात करेंगे। सर ये बताएं कि कितने बजे यहाँ पर आग लगी है और क्या संभावना जताई जा रही है, कैसे आग लगी होगी? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी हमें लगता है शॉर्ट सर्किट से हुआ है और इसके बारे में हम लोग अभी पता लगा रहे हैं कैसे आग लगी है और इसकी जानकारी लिया जा रही है। प्रशासन भी है। और कितने बजे सर आग लगी है, किस मंजिल पे लगी है और कितना नुकसान हो गया होगा अब तक? 7वें, 8वें, 9वें मंजिल पे लगी है और लग रहा है कि फाइलें ज़्यादा जल चुकी हैं और लगातार उसको प्रशासन बुझाने का काम कर रहा है और उसमें सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा एडीजी भी यहाँ पर मौके पर पहुँच गए हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर विशेष सचिव न्याय भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कब आग लगी और क्या है पूरा मामला? ये आग तो हमारे देखने में 6:05 पे जब हम पुल से गुजर रहे थे मुंडेरा के लिए तो हमने देखा, तो मुख्य स्थायी अधिवक्ता को बताया और भी लोगों को बताने का प्रयास किया हमने। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो आग लगी है उसने भीषण रूप ले लिया है। 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और आग अभी पूरी तरह से बुझ नहीं पाई है। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है जो कि आग बुझाने के काम में लगे हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। खबर इटावा से, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार कार एक पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद कार सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। ये भी जानकारी मिल रही है। कार आगरा की तरफ आ रही थी और आगरा की तरफ से ये आ रही थी कार, तभी कुंडेश्वर गांव के पास कार बेकाबू हो गई।
पेड़ से टकराई ये कार। तस्वीर आपके सामने है पेड़ से टकराती हुई कार की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सरकारी जीप से घायल को अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अगली खबर भी इटावा से है, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ है। खड़ी बस से टकराई है वैगनआर कार। तस्वीरें आपके सामने इस कार की, जिसने जोरदार टक्कर मार दी खड़ी हुई बस में। इस कार में सवार 3 लोग थे जो घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। और वजह ड्राइवर को नींद आई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और दिल्ली से बिहार की तरफ जा रही थी ये बस। बढ़ते आगे, रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड का एक वीडियो सामने आया है। लैंडस्लाइड के चलते हाईवे बंद हो गया था, जिसके चलते कई वाहन जो थे वो सड़क के दोनों ओर फंसे हुए नजर आ रहे थे। रुद्रप्रयाग के सम्राट होटल नरकोटा के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें मलबे के साथ कई पेड़ भी हाईवे पर आ गिरे। हालांकि कई घंटे के बाद हाईवे को खोल दिया गया है। टिहरी से आने वाला वैकल्पिक मार्ग घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग पहले से ही बंद पड़ा हुआ है। तो हरिद्वार में भी आज एक हादसा हुआ, जहां पर जल पुलिस ने गंगा में डूब रहे 2 बच्चों को बचा लिया। हादसा होते होते बच गया। दोनों बच्चे परिवार के साथ दिल्ली से आए हुए थे और गंगा में नहाने के दौरान तेज बहाव में फंस गए। तेज बहाव में जब ये बहने लगे, इनकी उम्र 15 से 12 साल बताई जा रही है। तो एक की उम्र 15 साल और दूसरे की उम्र 12 साल है। और ये दोनों बच्चे जब डूबने लगे तो ऐसे में लोगों ने शोर मचाया। बच्चों को डूबता हुआ देख के उनके परिजनों ने भी शोर मचाया। घाट के पास मौजूद ड्यूटी पर तैनात जल पुलिस कर्मी छलांग लगा देते हैं गंगा में और इन दोनों बच्चों को सकुशल बाहर निकालते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया। खबर मऊ से, जहां में घाघरा नदी में 50 किलो का शिवलिंग मिलने के बाद पूरे इलाके में कोतूहल मच गया है। शिवलिंग को देखने के लिए दोहरी घाट थाने में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने पूरे विधि विधान के साथ शिवलिंग को थाने के माल खाने में रखा है। दरअसल दोहरी घाट इलाके में मल्लाहों की नजर घाघरा में बहकर आए शिवलिंग पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दे दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिवलिंग को अपने कब्जे में ले लिया। कोतवाल की कुर्सी पर शिवलिंग रखकर उसकी पूजा पाठ की गई है। बाद में शिवलिंग को मालखाने में रख दिया गया। पुलिस शिवलिंग को लेकर जांच में जुट गई है कि आखिर शिवलिंग आया कहां से है बहकर। देखिए, आज शाम लगभग 3:30 बजे कई लोगों द्वारा जो घाघरा नदी है जनपद मऊ के अंतर्गत थाना दोहरी घाट क्षेत्र में, वहाँ पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई पड़ी, जिसके कारण वहाँ पर 5 मल्लाह, जिनके नाम राम मिलन पुत्र स्वर्गीय स्वामीनाथ एवं मन्य हैं, इन शिवलिंग को ससम्मान थाने पर लाकर थाने के मालखाने में रखा गया है, विधिवत पूजन कराकर। और वहाँ के जो सम्मानीय लोग हैं, जो श्याम जी पुजारी जी जो इनको लाए थे, और अन्य लोगों के समक्ष इसका तौल कराया जा रहा है। ज्वेलर को बुलाया जा रहा है और उससे पूरी जांच कराकर इसको ससम्मान थाने में रखा जा रहा है। जो अन्य विशेषज्ञ एजेंसियां हैं, उनसे भी जांच कराई जाएगी। और आइए आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से आती बड़ी खबर, जहां पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की जा रही है। रेस्टोरों में पिलाई जा रही थी शराब और आबकारी की 4 टीमों की छापेमारी में बिना लाइसेंस परोसी जा रही शराब का खुलासा हुआ है। स्वरूप नगर इलाके की ये कार्रवाई, जहां पर बिना लाइसेंस के ही लेकर सर्व किया जा रहा था। स्वरूप नगर इलाके में कार्रवाई की गई है और बिना लाइसेंस परोस रहे थे शराब। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर की खबर, जहां से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही थी। पुलिस ने छापा मारा तो पता लगा कि लाइसेंस नहीं है और लाइसेंस नहीं होने के बाद ही यहां पर शराब परोसी जा रही थी। छापेमारी के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। कानपुर में ये बड़ी छापेमारी की गई है, एक्शन ले लिया गया है। नशे के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई पुलिस की और लाइसेंस नहीं था इस रेस्टोरेंट के पास।
बार के पास जहां पर छापा पड़ा, बिना लाइसेंस के यहां पर शराब परोसी जा रही थी लोगों को। देख रहे हैं और हम अपने सहयोगी से संपर्क कर रहे हैं ताकि और जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। ये पूरी टीम पहुंची यहाँ पर। कानपुर की तस्वीरें जहां पर एक रेस्टोरेंट में जब छापा पड़ा तो पुलिस को पता चला कि इस रेस्टोरेंट के पास तो शराब परोसने का लाइसेंस ही नहीं है। ऐसे में कार्रवाई अब की गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिना किसी खौफ, बिना किसी डर के ये रेस्टोरेंट क्यों और कैसे अपनी मनमानी कर सकता है। लाइसेंस नहीं है, इसके बावजूद यहाँ पर शराब परोसी जा रही थी। पुलिस की यहाँ पर छापेमारी के दौरान यहाँ पर पुलिस की जब टीम पहुँचती है तो लाइसेंस नहीं पाया जाता है इस रेस्टोरेंट मालिक के पास। ऐसे में पुलिस ने लिया है एक्शन। बिना लाइसेंस शराब परोसने को लेकर कार्रवाई की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। ये बड़ी खबर, बड़े पैमाने पर इस समय यहाँ छापेमारी चल रही है और जिन रेस्टोरेंट्स के पास शराब परोसने का लाइसेंस नहीं है उनका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है रेस्टोरेंट का, या फिर कोई और कड़ा एक्शन उसके ऊपर लिया जा रहा है। इसी कड़ी में ये रेस्टोरेंट जहां पर जब पुलिस पहुंची, रेस्टोरेंट के पास लाइसेंस नहीं था शराब परोसने का। अमित गंजू और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। अमित गंजू, पुलिस का क्या कुछ कहना है? इस रेस्टोरेंट के पास तो शराब परोसने का लाइसेंस नहीं था, क्या इसी की तर्ज पर आगे और रेस्टोरेंट पर छापेमारी पुलिस की होगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आबकारी विभाग के पास एक सूचना आई कि कानपुर के 9 ऐसी जगहें हैं जहां युवा पीढ़ी को गुमराह करके हुक्का और शराब की हुक्के के आड़ में शराब दी जा रही है, जबकि वो हुक्का नॉन अल्कोहलिक था। मगर उसके बाद जब छापेमारी की शुरुआत हुई तो ताबड़तोड़ कल कार्रवाई हुई। 6 स्थानों पर एक साथ स्वरूप नगर में हुई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। कहीं तो विजुअल्स बना पा गए, कहीं लोग बॉटल्स छोड़ के भागे। यानी कल की तारीख में 4.5 घंटे तक चली इस छापेमारी में पुलिस ने फोटोग्राफी कराई है, कई उनके इन्वॉइसेस को सील किया है और इनके अलावा कुछ लोग जो हुक्का के सैंपल भी लिए गए। और अगर अधिकारियों की माने तो इस छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, क्योंकि अभी 19 ऐसे स्थान और हैं। हमारे सूत्र बताते हैं 19 ऐसे स्थान और हैं। कल्याणपुर, तिलक नगर, आर नगर, स्वरूप नगर, बेना जावर, कोहना, नवाबगंज जैसे तमाम स्थान हैं और इवन किदवई नगर में जहां ये शराब परोसी जा रही है और बिना लाइसेंस के युवाओं को दी जा रही है। यानी कि पुलिस की कार्रवाई आगे भी चलनी रहने वाली है, पुलिस की छापेमारी आगे भी चलेगी, क्योंकि पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कहीं और ऐसे रेस्टोरेंट जहां पर बिना लाइसेंस की शराब परोसी जा रही है। अमित गंजू, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबर बुलंदशहर से, जहां पर 7 साल के मासूम छात्र की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मासूम के कातिल 5 नाबालिग ही हैं, जिनमें से एक उसी के स्कूल में पढ़ता था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों में से एक का कुछ पैसों का नुकसान हो गया था, जिसकी भरपाई करने के लिए क्राइम शो देखकर किडनैपिंग का प्लान बनाया गया। आरोपियों का प्लान था कि हर्ष के परिवार से फिरौती मांगी जाएगी, इसके बाद पैसों को आपस में बांट लिया जाएगा। लेकिन मासूम ने आरोपियों में से किसी एक की पहचान कर ली थी, जिसके बाद बच्चे की हत्या कर दी गई। फिर शव को अलीगढ़ की गंग नहर में फेंक दिया गया। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी के जरिए ठोस सबूत मिले और इस मामले का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 इनाम का ऐलान भी किया गया है। कुल 5 नाबालिग लड़कों को प्रकाश में आए हैं और जिनको कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसमें यह बात निकल के आई कि ये जो नाबालिग लड़के थे उनमें से एक लड़का उस बच्चे के स्कूल में ही पढ़ता था और उसके एक साथी का कुछ आर्थिक नुकसान हुआ था और उस आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए इन बच्चों ने ये प्लान बनाया और ये इनका इरादा ये था कि इस बच्चे को वो किडनैप करेंगे और फिर रैंसम की डिमांड करेंगे। जब इस बच्चे की किडनैपिंग करी इन लोगों ने और उसके बाद उस बच्चे ने इनको पहचान लिया तो ये भयवश उस बच्चे की हत्या इन लोगों ने कारित कर दी।
बढ़ते आगे मऊ से खबर, जहां पर मोटरसाइकिल से स्टंट करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। स्टंट के दौरान अचानक से युवक का बैलेंस बिगड़ा और वो मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हालत गंभीर बनी हुई है। मऊ जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सहारनपुर से एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको बताएं कि कुछ किसानों ने बिजली विभाग के काम पर सवाल खड़े किए हैं। किसानों का कहना है कि विभाग ने कई मृत लोगों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कराई है। ट्यूबवेल के मीटर हटाने को लेकर यह एफआईआर दर्ज कराने का आरोप है। इसके अलावा गांव वाले ट्यूबवेल के बिल को लेकर भी नाराज हैं। किसान कहते हैं कि मीटर की खराबी की वजह से ज्यादा बिल आ रहा है। किसानों ने इसकी शिकायत सीएम पोर्टल पर भी की है। बिजली विभाग का यह है जो हमारे ट्यूबवेलों पर हम तो बिल भी जो के तो हमारा कोई बिल बकाया नहीं साहब, पहले तो बिल देते आ रहे जो के तो और मिलना तो हमारे आकर ट्यूबवेलों पर मीटर लगाया जाए। हमारे गाँव का लौंडा है वो बिजली विभाग में काम करे, हमें उन्हें पता कि ना तो वो ठेकेदार काम करे उस शहर में मीटर लगाएगा यहाँ। तो बात यह है कि उन मीटरों में वो काटे बिल आएंगे 5-5 हज़ार रुपये का, मतलब मेरा 22 दिन का बिल 5200 रुपये का। तो घर रोटी फोड़ी बंद होएगी, अल्लाह भाई कहा था देगा 5000 रुपये मिलना। चलो जी, हमने पूछा, किसी ने हमें जवाब नहीं दिया। हम मीटर जमा करके सहमति था, एक्शन की सहमति थे, हमारे पास सारे सबूत है। मीटर जमा करवा लिया, रसीद दे दी, वीडियो बनी। वाराणसी से खबर, जहां पर एसबी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर वार किया। राजभर का कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव में अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी से समर्थन नहीं मांगा, जबकि बीजेपी ने मांगा। राजभर ने कहा कि अखिलेश को हमारे वोट की जरूरत ही नहीं है। रही बात गठबंधन की, तो जिस दिन अखिलेश कह देंगे उस दिन गठबंधन से हम अलग हो जाएंगे। जहां तक वोट देने की बात है तो हम लोग गठबंधन के नेता माननीय अखिलेश जी को मान करके हम लोग गठबंधन किए। तो जब अखिलेश जी को वोट की ज़रूरतें नहीं है तो हम लोग तो भाई एक तरफ वोट मांगा जा रहा है, ज़रूरत है, एक तरफ नहीं ज़रूरत है, तो क्या किया जाए। तो जो मांग रहा है उधर हम लोग वोट दे रहे हैं। हम तो अभी गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हैं और अखिलेश जी कह देंगे जिस दिन कि नहीं हमारा गठबंधन नहीं, उस दिन तो फिर हम देखेंगे फिर।